हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास के विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। और यह जो है इतिहास से संबंधित प्रश्न है। इसमें तीनों इतिहास हैं, चाहे वो प्राचीन है, मध्यकाल है, आधुनिक है। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनको हम वन लाइनर के रूप में आपको हम प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। और इसके माध्यम से आप काफ़ी चीज़ों को आसान बना सकेंगे और आसान तरीके से हम कोशिश करेंगे कि आपको इस तरह के जो प्रश्नों का कलेक्शन दे दें, ताकि आप पीसीएस जे की और एपीओ की परीक्षा, चाहे वह उत्तर प्रदेश है या उत्तराखंड है या अन्य कहीं भी पूछा जाता है जहाँ पे जीएस है, तो उसमें आप जो है, क्योंकि जीएस इतिहास है तो वह पूरे देश में कहीं भी पूछा जाएगा, आपसे इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप इनको जो है आसानी बना सकें, इसी पर्पज से हमने इसको शुरू किया है। इसके पहले हमने कुछ एमसीक्यूज को दिया है, आप चैनल पर देखिए। और इसकी एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप अगर देखेंगे जीएस और करंट अफेयर्स तो के प्रश्न जो है उसमें हमने प्रोवाइड किया है, तो आपको मिल जाएगा और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकेंगे और जीएस के मामले में भी आप कॉन्फिडेंट हो पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर इतिहास से संबंधित किस प्रकार के जो प्रश्न हैं वह परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं और समय समय पर पूछे जाते हैं। तो शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य की शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के पास चली गई थी। तब मराठा राज्य की राजधानी क्या बन गया था? तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब शिवाजी की मृत्यु हो गई, उसके बाद उनकी जो शक्ति है वह चित्पावन ब्राह्मणों के पास चली गई, जो बाद में पेशवा कहलाए। तो इनकी जो राजधानी थी वह सतारा थी। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा। और यहाँ पर जिन का क्या अर्थ है? तो जिन का अर्थ जो है विजेता होता है, क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों पर एक तरह से विजय प्राप्त किया कर लिया था। और उस समय वह कैवल्य की प्राप्त कर लिया, जिसको बौद्ध में निर्वाण कहा जाता है, हिंदुओं में मोक्ष कहा जाता है। उसी प्रकार से जैन धर्म में अगर किसी व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उसको विजेता कहा जाता था, जिन कहा जाता था, और या कैवल्य प्राप्त करता कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है, मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। यहाँ पर अशोक के शिलालेखों से क्या पता चल रहा है कि मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। तो इसके अंतर्गत एक तो पाटलिपुत्र था जो कि उसकी राजधानी थी, इसके अलावा 4 और केंद्र थे। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि इसमें कौन नहीं था? तो इंद्रप्रस्थ जो है इसके अंतर्गत शामिल नहीं था। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में विश्वामित्र और एक ऋषि नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद का वर्णन है? तो ब्यास और सतलज, जो कि वर्तमान के पंजाब में जो है यह बहती है नदियां, इनसे जो है विश्वामित्र के द्वारा संवाद किया गया था, ऐसा वर्णन जो है ऋग्वेद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1722 ईस्वी में कहाँ की सूबेदारी सवाई जयसिंह को दे दी गई थी? तो सवाई जयसिंह जो कि राजस्थान के थे, इनको जो है आगरा की सूबेदारी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी, जिसके तहत हमारे संविधान निर्माण किया गया है या निर्मित है? इसके बारे में यहाँ पर इन्होंने कहा था कि संविधान सभा ब्रिटिश ने बनाया है और ब्रिटिश योजनाओं पर ही यह सभा काम कर रही है, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए। यह जो है सोमनाथ लाहिड़ी का कथन था, इन्होंने यही कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर किस राजनीतिक दल का गठन किया था? तो स्वराज पार्टी का गठन किया था। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो CR दास या चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। कहां पर किया था? तो यह इलाहाबाद में इसका जो गठन है वह किया गया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस का वह अधिवेशन कहां पर हुआ था जिसमें गांधी जी को नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के संदर्भ में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? तो गांधी जी ने नेताओं को जो है इस बात के लिए आश्वस्त किया था कि वह स्वराज के साथ साथ असहयोग आंदोलन भी शुरू करेंगे। तो यह कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार का संस्थापक किसे कहा गया? और उनको बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था। तो खुदाई खिदमतगार के संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खान थे, इनको बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है, 1913 ईस्वी में
हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित था? तो यह सैन फ्रांसिस्को में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों के द्वारा निर्मित यह बंदेल चर्च है, कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। बंदेल चर्च किसके द्वारा बनवाई गई? तो पुर्तगालियों के द्वारा। कहाँ पर बनवाई गई? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, पेरुगदाई कांगुवेलियर के द्वारा लिखित महाकाव्य किस साहित्य से संबंधित है? तो पेरुगदाई एक महाकाव्य है, लिखा किसने है? कांगुवेलियर ने, और भाषा क्या है? तमिल भाषा है या तमिल साहित्य से संबंधित है। नेक्स्ट है, महिलाओं को पहली बार बौद्ध संघ में शामिल किया गया, किस स्थान पर? वैशाली नामक स्थान पर। वेद के अंतिम भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो उपनिषद जाना जाता है। और उपनिषद के बारे में एक हमेशा पूछा जाता है कि इसका विषय क्या है। यह जो है दर्शन पर आधारित है, दर्शन की पुस्तकें हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने राणा सांगा एवं सहयोगियों को कहां पर हराया था? तो खानवा के युद्ध में बाबर ने इनको हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1819 के सुधारों का विस्तार क्या था? तो यह जो है 1909 का जो परिषद था यही था। नेक्स्ट है, 1920 में यूपी के प्रतापगढ़ में प्रथम मार्च आयोजित किया गया था, किसके द्वारा? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि 1920 में। नेक्स्ट है, असीरगढ़ का किला जिसे दक्कन के दरवाजा के रूप में जाना जाता था, इसको आशा अहिर के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है, मोतीलाल तेजावत, यह कहां से संबंधित हैं? तो राजस्थान से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था? तो मंडी षड्यंत्र जो है गदर पार्टी के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट है, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसने मनाया था? तो मुस्लिम लीग के द्वारा। निरुक्त नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यास्काचार्य जो है इसके लेखक हैं। नेक्स्ट है, अकबरनामा का खंड आईने अकबरी, जैसा कि हमने देखा था पहले के वीडियो में भी कि अकबरनामा का ही एक खंड है जिसका नाम है आईने अकबरी, जिसको लिखा किसने है? अबुल फजल ने लिखा है। तो अकबरनामा का जो तीसरा खंड है इसी को ही आईने अकबरी कहा जाता है। और लेखक कौन है? अबुल फजल हैं। किस हड़प्पा स्थल से हाकरा मृदभांड शामिल हुए हैं? तो यह राखीगढ़ी से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, गौतम सिद्धार्थ ने बोधगया से पहले 6 साल तक किस स्थान पर ध्यान किया था? यह डुंगेश्वरी गुफा थी। यहाँ पर इन्होंने बोधगया से पहले 6 साल तक ध्यान किया। यहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, उसके बाद यह बोधगया जाते हैं और वहां पर ध्यान करते हैं। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन की पहली राजधानी कहाँ थी? तो थानेश्वर थी। और इसके बाद जो है क्योंकि इनके बहनोई को जो है मार दिया गया था और उनकी जो बहन थी वह उसके विवाह जो है कन्नौज में हुआ था, तो इनकी पहली राजधानी थानेसर थी। बाद में जब बहन अकेली पड़ गई तो इन्होंने इस स्थान को छोड़ करके कन्नौज को जो है, जो कि इनकी बहन का एरिया था, वहां पर उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। तो इनकी अगर मूल राजधानी पूछा जाए तो वह कन्नौज ही मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर पहली राजधानी पूछा जा रहा है तो यह थानेश्वर थी। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोइरांग में INA का ध्वज फहराया था। यह कहाँ स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है। मणिपुर के मोइरांग में 1944 में इन्होंने INA का झंडा फहराया था। नेक्स्ट है, कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती थी, कौन सी नदी? तो नेत्रावती नदी जो है यह बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती थी। नेक्स्ट है, डलहौजी ने किस राज्य का वर्णन एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी के रूप में इसका वर्णन किया था? तो डलहौजी को जैसा कि आप जानते हैं यह हड़प नीति से संबंधित है। यह राज्यों के जो है अपने क्षेत्र में मिलाने के लिए हड़प नीति को अपनाया था और इसी ने जो है अवध को कुशासन के आधार पर जो है यहाँ पर ब्रिटिश राज्य में इसको मिला लिया था और इसी के संदर्भ में इसने कहा था कि एक ऐसी चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में ही गिरेगी, अवध। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालय ने इस्तीफा कब दिया था? 1939 में दिया था। नेक्स्ट है, 1942 में चर्चिल के द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता का प्रयास करने के लिए किसको भेजा गया था? यह थे स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स को भेजा गया था। इसे ही क्रिप्स मिशन कहा जाता है। तुर्की साम्राज्य को किस नाम से जाना जाता था? तो ऑटोमन साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। बाद में ऑटोमन साम्राज्य का जो है विघटन जब कर दिया था अंग्रेजों ने, तो उसी के विरोध में जो है
भारत में भी खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग एक साथ आने का फैसला किस पैक्ट में किए थे या कब किए थे? तो लखनऊ में किए थे 1916 में, इसीलिए उसको लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों, जो कि एक तो सरस्वती थी, दूसरी थी दृश्यद्वती, के बीच का जो भूभाग है उसको किस नाम से जाना जाता था? तो उसको ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता था। अब पूरे भारत को आर्यवर्त के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो लाला हरदयाल के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना यह किसके द्वारा की गई थी? तो रिचर्ड वेलेजली के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला जो हड़प्पी स्थल है वह कौन सा था? यह रोपड़ था। इसके पहले के जो स्थान उत्खनन किए गए थे वह अंग्रेजों के समय में किए थे, लेकिन यह स्वतंत्र भारत में पूछा जाए तो रोपड़ ही होगा। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि के द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था? तो हरिसेन के द्वारा यह लिखा गया था। इसे ही प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। तो प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हरिसेन के द्वारा। प्रयाग प्रशस्ति जो है वह किसकी है, किस सम्राट की प्रशस्ति है? तो समुद्रगुप्त की है। नेक्स्ट है, खिज्र खान दिल्ली का शासक था और यह किस वंश से संबंधित था? तो यह सैयद वंश से संबंधित था। नेक्स्ट है, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित थी और इन्हें 1500 वर्ष पहले लगभग यह लिखा गया था। अब यह कहां से प्राप्त हुई हैं? तो बिहार से, पटना से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाओं के जो वर्ष हैं, क्रम नहीं है बल्कि वर्ष है, कौन सी घटना किस वर्ष घटित हुई है, कई बार इसको भी पूछा जाता है। तो अहमदाबाद में मिल मजदूरों की जो हड़ताल थी वह 1918 में हुई है। उसके बाद गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किया था 1921 में। तो लंगोटी पहनने से तात्पर्य यहाँ पर लंगोट नहीं है, बल्कि यहाँ पर वो जो धोती पहनना शुरू किए थे, क्योंकि उन्होंने जब यहाँ की गरीबी और यहाँ की जो लूट देखी अंग्रेजों की, तो उससे बहुत उनका मन द्रवित हुआ था। उसके बाद उन्होंने जो है निर्णय लिया था कि वह शरीर पर केवल एक वस्त्र धारण करेंगे, तो उन्होंने जो है अपनी धोती पहनना शुरू किया था। और बारदोली में किसान आंदोलन 1928 में हुआ था और गांधी ने नोआखाली की जो यात्रा की थी 1946 में की थी। नेक्स्ट है, 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया और उनको 6 वर्ष की जो है साधारण कारावास की सजा सुनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था और मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था। अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और दूसरा का बर्मा सरकार अधिनियम 1935। यह देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। और 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसका बहुत सारा हिस्सा हमारे संविधान में उसको जो है स्वीकार किया गया था। अब यह जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बहुत लंबा अधिनियम था और इसको भारत सरकार अधिनियम और बर्मा सरकार अधिनियम के नाम से 2 भाग में इसको विभाजित किया गया था। नेक्स्ट है, बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और आंध्र के डेल्टा इलाके में स्वदेशी आंदोलन हुआ। इसे माना जाता था, इसे वंदे मातरम आंदोलन माना जाता था। नेक्स्ट है, कौन सा हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभाजित था? धौलावीरा। बहुत महत्वपूर्ण है, 3 भागों में यह विभाजित था। एक तो किला था, दूसरा जो है निचला एरिया था, तीसरा मध्य भाग था। और यहाँ पर एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जल प्रबंधन का दुनिया का सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल है वह धौलावीरा से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, किस इतिहासकार ने हड़प्पा के पतन का कारण प्रशासनिक शिथिलता माना था? तो सर जॉन मार्शल जो है इन्होंने प्रशासनिक कारण को माना था कि इसी कारण हड़प्पा का पतन हुआ था। नेक्स्ट है, किसने आर्यों के मूल निवास स्थान को तिब्बत माना था कि ये जो है आर्य तिब्बत से आए थे? तो दयानंद सरस्वती का मानना था। नेक्स्ट है, किस वेद में सभा एवं समित प्रजापति की 2 पुत्रियां मानी जाती हैं? यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, अथर्ववेद से संबंधित है ये। नेक्स्ट है, वैदिक काल में पशुओं का देवता जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए, तो वह थे पूषण। तो पशु पूषण एक जैसे लग रहे हैं, तो पशुओं को
देवता को पूषण कहा जाता था। हालांकि बाद में शूद्रों की जो है स्थिति भी लगभग पशुओं की तरह ही हो गई थी, इसलिए जो है इनका देवता आप इसी तरह से भी अनुमान लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, अशोक के किस अभिलेख में चेर, चोल, पांड्य, सात्रिपुत्र एवं ताम्रपर्णी राज्यों का उल्लेख मिलता है? तो अशोक का यह दूसरा शिलालेख है और चेर, चोल, पांड्य जो कि दक्षिण भारतीय राज्य थे और सत्रिपुत्र इन राज्यों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है, सीरिया के शासक एंडियोकस ने डायमेकस नामक एक राजदूत जो है यह किसके शासनकाल में भेजा था? तो बिंदुसार के शासनकाल में भेजा था। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की जानकारी यह किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो रुम्मन देई का जो अभिलेख है इससे मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, मौर्यकाल में उदक माग क्या था? तो उदक माग जो है एक सिंचाई का कर था, अर्थात इरिगेशन टैक्स था यह। नेक्स्ट है, कोरकै, पुहार, तोंडी, मुसीरी में कौन से संगम बंदरगाह थे जो कि पश्चिमी तट पर स्थित थे? तो पश्चिमी तट पर स्थित होने वाले जो बंदरगाह थे इसमें तोंडी और मुसीरी थे, बाकी पुहार और कोरकै यह पूर्वी तट पे थे। नेक्स्ट है, वह कौन चोल राजा था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? यह कुलोत्तुंग प्रथम था। क्योंकि आप जानते हैं कि चोल जो साम्राज्य था दक्षिण का बहुत ही मजबूत साम्राज्य था और उसके बारे में यह कहा जाता है कि वहाँ की जो नौसेना थी, जल सेना जिसे कहते हैं, जल सेना वहाँ की इतनी मजबूत थी कि उसने अगर आसपास के जितने द्वीप थे उन द्वीपों पर अधिकार कर लिया था, उसके साथ साथ उसने श्रीलंका पर के जो है वहां पर अधिकार कर लिया था। और इसी वंश का राजा था कुलोत्तंग प्रथम, इसने वहां पर अपनी पुत्री का विवाह किया था। और इनके बारे में एक चीज और जान लीजिए कि चोल राजा इतने जो है ताकतवर थे कि इन्होंने गंगा के मैदान तक, यहाँ अर्थात इधर पश्चिम बंगाल तक जो है इन्होंने आक्रमण किया था। यह पहला दक्षिण भारतीय राजा था या राजवंश है जो कि इतना महत्वपूर्ण हुआ। नेक्स्ट है, शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो नटराज की जो प्रतिमा है इसको कह सकते हैं दक्षिणा मूर्ति, यह शिक्षक के रूप में उनको परिवर्तित करती है। नेक्स्ट है, बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया था? तो बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार या पुनरुद्धार जो है कराया था रुद्रदामन प्रथम ने, जो कि गुजरात का शासक था। नेक्स्ट है, किसने हिरण्यगर्भ नामक धार्मिक कार्य कराया था? तो ऐसा कराने वाला जो राजा था वह दंती दुर्ग था। नेक्स्ट है, अजंता, इलोरा, कान्हेरी तथा कार्ले में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का जो है अंकन मिलता है? तो कान्हेरी गुफा में मिलता है। तो कान्हेरी गुफा में 11 सिरों वाले बोधिसत्व का चित्र मिलता है या अंकन मिलता है। नेक्स्ट है, सर एडविन एर्नाल्ड, इनकी पुस्तक है लाइट ऑफ एशिया। तो लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो बुद्ध को कहा जाता है, गौतम बुद्ध को। और यह किस पुस्तक पर आधारित है? तो ललित विस्तार नामक पुस्तक पर आधारित है। नेक्स्ट है, बगदाद निवासी अल मसूदी किसके शासनकाल में गुजरात आया था? तो बगदाद का निवासी था, नाम था अल मसूदी और आया था महिपाल नामक जो राजा था उसी के शासनकाल में। नेक्स्ट है, गुजरात के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो चालुक्य वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था गुजरात का और इसकी राजधानी अन्हिलवाड़ थी। वह पाल शासक कौन था जिसने लोक प्रचलित बंगाली परंपराओं, लोकगीतों तथा कथाओं को अमर बना दिया? तो इसका नाम था गोपाल। नेक्स्ट है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की प्रतीक प्रतिमा वाग्देवी की मूर्ति किस शासक ने प्रतिष्ठापित किया था? तो यह शासक परमार भोज था। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन माने जाते थे? तो कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न थे पंप, पोन्न एवं रन्न। नेक्स्ट है, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो हुसैन शाह था, क्योंकि जौनपुर में सरकी शासकों का या सरकी सुल्तान का जो है वहां पर शासन था और अंतिम शासक था हुसैन शाह सरकी। नेक्स्ट है, मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की? तो मुगल काल में
किस मदरसे में मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई की जाती थी? वह लखनऊ का मदरसा था। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट जहांगीर ने किसे इंग्लिश खान की उपाधि दिया था? तो इनके दरबार में आया था विलियम हॉकिंस और इसको जो है इन्होंने इंग्लिश खान की उपाधि दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? तो अलाउद्दीन मसूद शाह थे, इनके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सबसे पहले अंकित हुआ था। नेक्स्ट है, बहमनी राज की स्थापना कब और किसने किया था? तो बहमनी राज की स्थापना की गई थी 1347 ईस्वी में और अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। अब आगे देखते हैं, शिक्षा से संबंधित कुछ आयोग थे जिनका गठन किया गया था अंग्रेजों के शासनकाल में। इसमें चार्ल्स वुड डिस्पैच था 1854 का, हंटर कमीशन था, यह जो है 1882 का है। इसके बाद रैले कमीशन है, यह 1902 का है। सैडलर कमीशन है, यह 1917 का है। और हार्टोग समिति 1929 की और सार्जेंट योजना 1944 में। अब आपको यहाँ पर हंटर कमीशन के बारे में थोड़ा सा और जानना है कि हंटर कमीशन 1882 का जो है यह है शिक्षा से संबंधित, लेकिन 1919 में एक हंटर कमीशन का गठन किया गया था। तो हंटर कमीशन यह किस लिए किया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, नरसंहार हुआ था, उसी की जांच करने के लिए यहाँ पर 1919 का जो है हंटर कमीशन नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, किस ब्रिटिश इतिहासकार ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के प्रथम चरण को खुली और बेशर्म लूट का काल कहा था? तो पर्सिवल स्पीयर ने जो है यह कथन किया था, उनका यह कहना था। तो जनक अगर पूछा जाए तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि द्वैध शासन का जनक लियो कार्टिस था। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में नवाब के दरबार में कौन अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त हुआ था? तो प्लासी के युद्ध के बाद ल्यूक स्क्राफ्टून जो है यह बंगाल के नवाब के दरबार में यह रेजिडेंट के रूप में नियुक्त हुआ था। रंपा विद्रोह कब, किस क्षेत्र में और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो 1922 से 24 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तरी क्षेत्र में हुआ था और इसके नेतृत्व किसका था? अल्लूरी सीताराम राजू, ये इनके नेतृत्व करने वाले थे। नेक्स्ट है, कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाओं का कालानुक्रम क्या है? तो कांग्रेस की स्थापना से पहले लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में स्थापित हुई। इसके बाद बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन स्थापित होता है 1843 में। उसके बाद ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में। उसके बाद इंडियन एसोसिएशन 1875 में, फिर बाद में जाकर। नेक्स्ट है, लाहौर में अंजुमने मुहिब्बाने वतन नामक संस्था किसने शुरू किया था? तो वहां के जो शासक अजीत सिंह थे उन्होंने शुरू किया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया था? तो यह बनारस अधिवेशन था 1905 का और इसी में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन हुआ था। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गठित हंटर कमेटी के भारतीय सदस्य इसमें से कौन कौन से थे? क्योंकि 1919 में जो यह कांड हुआ है उसके बाद हंटर समिति बनी है इसकी जांच करने के लिए, और इसमें जो भारतीय सदस्य थे सर चिमनलाल सीतलवाड़ थे, शाह बजाजी, सुल्तान अहमद और जगत नारायण, यह 4 सदस्य इसमें शामिल थे। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब में डंडा फौज क्या थी? यह फौज चमनदीप के नेतृत्व में लाठियों एवं चिड़ीमार बंदूकों से लैस होकर सड़कों पर गश्त लगाते एवं पोस्टर चिपकाते थे। यह जो फौज थी इनका यही काम था। नेक्स्ट है, किसने बंगाल में दीक्षांत समारोह के दौरान उपाधि ग्रहण करते समय गवर्नर पर गोली चला दिया था? इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है, बीना दास का, और केवल आप यह दीक्षांत से संबंधित इनको कोरिलेट कर लीजिए कि दीक्षांत समारोह में गोली चलाया था, किसने चलाया था? तो बीना दास ने। और उस समय बंगाल चूंकि राजनीति का केंद्र था तो जितने महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे वह ज्यादातर बंगाल के थे। नेक्स्ट है, किसने कहा था आलोचना एवं स्वतंत्र चिंतन क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं? तो सरदार शहीद भगत सिंह का यह कथन था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन यह क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है, 1929 में नागपुर में संपन्न
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और 1929 में ही लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो वहां भी जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था। तो इस प्रकार से दोस्तों इसमें हमने इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके समक्ष रखा है और उम्मीद है कि यह जो प्रश्न की श्रृंखला है यह जो आपके लिए जरूर मददगार साबित होगी। इस प्रकार के और भी जो वीडियो हैं हम समय समय पर आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इसको अधिकतम लोगों को शेयर भी कीजिए ताकि अधिकतम लोगों को इसका अधिकतम फायदा मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें।